क्या मनुष्य कभी अमर हो सकता है? ये एक बहुत ही सादा और स्वाभाविक सा सवाल है, मगर इसका सही जवाब मिलते मिलते शायद कई युग बीत जाएं। हम मनुष्यों ने विज्ञान में आज कितनी ही प्रगति कर ली हो, मगर कुछ सवाल हमेशा ही अनसुलझे रहस्य बने रहते हैं। हम जैसे आम इंसान अभी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां हम खुद को अमर बना सके, लेकिन पौराणिक काल में कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है कि प्रकृति ने भी अपने नियम बदल दिए हैं। मृत्यु के शाश्वत सत्य होने का नियम इन महामानवों पर लागू नहीं होता। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे ही 8 चिरंजीवियों की जो जीवन और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं। इन सभी ही महामानवों के नामों को इस श्लोक से याद रखा जा सकता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यम् मार्कंडेयं मथाष्टमम् जीवेद्वर्षतं सोपि सर्वव्याधि विवर्जित। ये 8 लोग अमृतत्व को प्राप्त कर चुके हैं। फर्क बस इतना है कि किसी ने अमृतत्व को वरदान और आशीर्वाद के रूप में पाया है तो किसी ने श्राप और दंड के रूप में। ऐसा माना जाता है कि अगर इन महामानवों का प्रतिदिन स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग खत्म हो जाते हैं और हमें 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। ये ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं। इनका आरंभिक नाम राम था, लेकिन इनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपना फरसा दिया था, जिसके बाद राम परशुराम नाम से जाने जाने लगे। इनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन्हें अमरता का वरदान दिया था। वैसे तो परशुराम भगवान राम के पहले के काल के थे, मगर अमरता का वरदान प्राप्त होने से उनका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथों में देखने को मिलता है। माना जाता है कि वो आज भी महेंद्रगिरी पर्वत में विराजमान है। भगवान हनुमान और उनकी परमेश्वर भक्ति से तो हम सभी परिचित हैं। कुछ विचारों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। भगवान ने हनुमान जी की भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जी के होने का वर्णन रामायण काल के साथ साथ महाभारत काल में भी मिलता है। रामायण काल में हनुमान जी ने श्री राम की मदद की थी, तो वहीं महाभारत के समय श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के रथ के शीर्ष पर ध्वज के साथ भी विराजमान रहे। वहीं एक अवसर पर उन्होंने भीम का घमंड भी तोड़ा था। कहा जाता है कि माँ सीता ने हनुमान को अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश सुनाने पर प्रसन्न होकर हमेशा अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जी को अनंत ऊर्जा का स्रोत भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। सनातन धर्म के इतिहास में कई ऋषि मुनियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से ही एक है महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने ही चारों वेदों यानी कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का संपादन किया था। वेदव्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना भी की थी। ये केवल रचयिता ही नहीं, बल्कि ये उन सारी घटनाओं के साक्षी भी रहे जो एक के बाद एक घटित होती गई। उनके इसी महान कार्य के कारण हम आज भी उन्हें याद करते हैं। घर का बेदी लंका ढाए, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी और ये भी जानते होंगे कि ये कहावत विभीषण के लिए कही जाती है, जिन्होंने अपने ही भाई के साथ छल किया था। मगर उसका दूसरा पहलू ये भी है कि उन्होंने ये कार्य राष्ट्र की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए किया था। विभीषण की इसी धर्मनिष्ठता से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अजर अमर लंकापति बना दिया था। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि मौलिक तौर पर विभीषण चिरंजीवी नहीं है, वे दीर्घायु थे। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। इन चिरंजीवियों में शामिल एक नाम राजा बलि का भी है। ऐसा माना जाता है कि राजा बलि के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने कहा, जहाँ से भी 3 पग भूमि लेनी है ले लीजिए। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया और तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया।
राजा बलि ने विष्णु के वामन अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने राजा बलि को अमरता का वरदान दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी जिंदा है और हर साल ओणम के दिन ये पृथ्वी लोक पर अपनी प्रजा को देखने आते हैं। जिस तरह सभी ऋषि मुनियों को अमृतत्व प्राप्त है, वैसा ही अमृतत्व अश्वत्थामा को भी प्राप्त है, लेकिन वरदान के रूप में नहीं बल्कि अभिश्राप के रूप में। अश्वत्थामा के बारे में तो लगभग आप सभी जानते ही होंगे। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। महाभारत के युद्ध में युद्ध रणनीति के विरुद्ध जाकर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 निर्दोष पुत्रों की निर्ममता से हत्या की थी, जिसके कारण ही श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पाप मुक्ति के लिए ये श्राप दिया था कि उसे सृष्टि के अंत तक अपने शरीर पर लगे घावों के साथ ऐसे ही भटकना होगा। ना कोई उससे बात कर सकेगा, ना मिल सकेगा और उसे आजीवन ऐसे ही तड़पना होगा। हालांकि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास स्थित असीरगढ़ किले में अश्वत्थामा को देखे जाने के काफी चर्चे हैं। इस पर हमने पहले भी एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अश्वत्थामा के ही मामा कृपाचार्य के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि ये कौरव और पांडवों के गुरु थे। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों की ओर से युद्ध करने वाले ये 2 ही लोग जीवित बचे थे, जिनमें से एक कृपाचार्य थे और दूसरे अश्वत्थामा। ऐसा कहा जाता है कि कृपाचार्य ने अपने तप के बल पर अमरता को प्राप्त किया है। इन 7 महामानवों के अलावा एक नाम ऐसा और है जिन्हें चिरंजीवियों में शामिल किया गया है। ये 8वें चिरंजीवी है ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। कई लोगों का मानना है कि योग, साधना और ध्यान के बलबूते पर शरीर और मन मस्तिष्क पर नियंत्रण पाया जा सकता है और चिरंजीवी बना जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का मत ये भी है कि इन 8 महामानवों के चिरंजीवी होने का तात्पर्य लोगों में युगों युगों तक इनका नाम और कृत्य याद रखने से है। तो दोस्तों, ये थे 8 महादिव्य पुरुष जो कई हजार सालों से किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और अपनी दीर्घ आयु जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में इस कलयुग में हम आम मानवों की नजरों से अदृश्य होकर रहस्यमयी रूप से जी रहे हैं। माना जाता है कि कल्कि अवतार जो इस कलयुग के अंत में जन्म लेगा, तब ये 8 दिव्य पुरुष कल्कि अवतार का मार्गदर्शक बनकर इस युग से सभी अधर्मी और पापियों का विनाश कर पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नेहा आगरकर को दे आज्ञा। नमस्कार।